यस हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट। इससे पहले हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में हमने किया हुआ है कि एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो उसी चैप्टर का आगे का हमारा टॉपिक रहता है सॉल्ट, कि सॉल्ट को हमने लैब में कैसे प्रिपेयर करना है, किस सॉल्ट का कौन सा केमिकल नाम होता है, कौन सा केमिकल फॉर्मूला होता है और उनकी यूजेस क्या होते हैं। तो उसी को हम करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो क्लोर अल्कली प्रोसेस, जैसे कि नाम से पता लग रहा है हमें कि यहाँ पर आपको क्लोरीन गैस मिल रहा है और एक अल्कली इज व्हाट, तो अल्कली इज अ वाटर सॉल्युबल बेस। तो जिस रिएक्शन में, जिस प्रोसेस के द्वारा हमें क्लोरीन गैस और अल्कली ऑब्टेन हो रहा है, प्रोड्यूस किया जा रहा है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। इसकी इक्वेशन नीचे लिखी हुई है। इसमें क्या है कि यहाँ पर हमने क्या करा कि जो सोडियम क्लोराइड है इसका एक्वा सॉल्यूशन तैयार किया, और सोडियम क्लोराइड के एक्वा सॉल्यूशन को हम बोलते हैं ब्राइन। और जब हम इसके एक्वा सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, वी विल ऑब्टेन सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज कॉमनली कॉल्ड कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम क्या होता है? कास्टिक सोडा। साथ में आपको मिल रहा है हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस। तो यहाँ पर आपने देखा कि आपको एक बेस मिला which is alkali and chlorine gas। तो इस वजह से हम इस प्रोसेस को, इस रिएक्शन को कहते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। अब इस पूरे का सेटअप करने के लिए हम वहाँ पर क्या डालते हैं? दो रॉड डालते हैं। एक नेगेटिव होता है जिसे कैथोड बोलते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है जिसे एनोड बोलते हैं। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है Cl, क्लोरीन गैस, ये आपको पॉजिटिव टर्मिनल पे मिलेगा, डिपॉजिट होगा। और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है हाइड्रोजन, ये नेगेटिव टर्मिनल पे मिलेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन में मिलेगा। इसके बाद इनके यूजेस करना है हमने तीनों के। तो क्लोरीन गैस का यूज कहाँ किया जाता है? क्लोरीन टैबलेट बनाने के लिए, जिसका यूज हम करते हैं बेसिकली ड्रिंकिंग वाटर को जर्म से फ्री करने के लिए। इसके अलावा बहुत सारे क्लोराइड कंपाउंड्स बनाए जाते हैं। हाइड्रोजन गैस का यूज किया जाता है एज अ फ्यूल और बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, जैसे कि अमोनिया। ठीक है जी। कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज कहाँ होता है? पेपर इंडस्ट्री में, ग्लास इंडस्ट्री, सोप इंडस्ट्री, डिटर्जेंट बनाने के लिए। तो बहुत सारी जगह सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। इसके बाद का हमारा सॉल्ट है ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या है? ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बेसिकली कॉटन और लिनन के कपड़ों को, उन क्लोथ्स को ब्लीच करने के लिए, कलर करने के लिए, डाई करने के लिए यूज किया जाता है। अब ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसे है लैब के अंदर? तो ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए क्या होता है? सबसे पहले हम लाइम वाटर से क्लोरीन गैस को पास करते हैं। तो लाइम वाटर क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम लाइम वाटर भी कहते हैं, स्लेट लाइम भी कहते हैं। तो जब हम लाइम वाटर से क्लोरीन गैस पास करते हैं तो ये हमें क्या देता है? ब्लीचिंग पाउडर। दिस इज योर ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये इसका केमिकल नेम है। साथ में हमें वाटर मिल रहा है। इसके बाद हमारे पास आता है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा के लिए कौन कौन से कंपोनेंट जरूरी है, रिक्वायर्ड है? तो सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया, ये चारों कंपोनेंट्स को मिलाकर के हमारे पास क्या आ रहा है? बेकिंग सोडा NaCO3। इसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। साथ में बाय प्रोडक्ट मिल रहा है अमोनियम क्लोराइड। इसके अलावा बेकिंग सोडा के और क्या क्या यूज होते हैं, कहाँ का यूज होगा? तो एक एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट विल हैपन व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड। तो जब हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो ये हमें क्या देगा? सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो ये आपने इक्वेशन याद रखनी है कि बेकिंग सोडा को हीट करने से हमें क्या मिलेगा। इसके बाद अब बेकिंग पाउडर बनाने के लिए कैसे हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं? तो बेकिंग सोडा जो बेसिकली है, यहाँ पर इसके अंदर बिटर टेस्ट ज्यादा होता है। इसके बिटर टेस्ट को कम करने के लिए हम इसमें एक एसिड मिलाते हैं, और वैसे कौन सा होता है? टर्टेरिक एसिड, जो कि टैमारिन में पाया जाता है। तो जब हम इसमें टर्टेरिक एसिड मिलाएंगे तो ये बेकिंग सोडा कन्वर्ट हो जाएगा बेकिंग पाउडर में, और ये इसकी इक्वेशन है। इसके बाद आता है कि सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में हम बेकिंग सोडा का यूज कैसे करते हैं? तो बेसिकली हम बेकिंग सोडा लेते हैं और इसके साथ हम एक एसिड लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। जब ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं तो हमारे पास रिएक्शन आता है सॉल्ट, सोडियम सल्फेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये फायर एक्सटिंग्विशर का काम करता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देता है और ये फायर को एक्सटिंग्विश कर देगा। तो इस तरीके से सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में बेकिंग सोडा का रोल है। तो ये कुछ हमने कॉमन सॉल्ट्स किए हैं। इसके बाद का टॉपिक जो कुछ सॉल्ट्स बच गए हमारे, उसको मैं अपने अगले वीडियो में डालूंगा।
तो पहले आप इन सॉल्ट्स को प्रिपेयर करेंगे अच्छे से। इनके हर एक क्वेश्चन को लर्न करना है आपने, इनके केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूलास को लर्न करना है, और हर एक सॉल्ट के कम से कम 2 से 3 यूजेस आपने लर्न करने हैं। बाकी के सॉल्ट्स हम अगली वीडियो में बनाएंगे। बाकी इस पूरे वीडियो को अच्छे से देख करके इनके नोट्स बनाइए और अच्छे से इनको समझिए। इसके बाद यदि कोई डाउट रहता है यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स, और इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।